हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरएनए एकेडमी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 महाराष्ट्र बोर्ड हिंदी मीडियम अलजेब्रा का चैप्टर नंबर फर्स्ट, दो चरांकों वाले रेखीय समीकरण। तो इसके पहले हमने प्रश्न संग्रह 1.2 तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न संग्रह 1.3, लेकिन उससे पहले उसके जो बेसिक्स है वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले 1.3 के पहले सबसे पहले पता होना चाहिए निश्चयक क्या होता है। सबसे पहले पता होना चाहिए निश्चयक क्या होता है। ठीक है, तो निश्चय कैसे लिखेंगे वो मैं बता देता हूँ आप लोगों को। हम लोगों को यहाँ पे जैसे ये ए बी सी डी, ठीक है, यहाँ पे चार घटक दे दिया, दो ऐसे सीधी रेखा है, ठीक है, इसके बीच में चार घटक दे दिया है। अब यहाँ पे इसे हल कैसे करेंगे उससे पहले यहाँ पर क्या होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, 2/2 का निश्चयक है ये, 2 × 2 का निश्चयक है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, यहाँ पर दो पंक्ति है, ठीक है, ऐसे क्षैतिज पंक्ति है दो, ठीक है, और दो ऊर्ध्वाधर स्तंभ है ना। ये पहला ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया ये, और ये दूसरा ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया, और इसमें दो क्षैतिज पंक्ति भी है, एक ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, तो इसके लिए इसे क्या बोलेंगे, जो इस निश्चयक का जो घात होगा वो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, निश्चयक का घात कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि ये 2 × 2 का निश्चयक है। ठीक है, अब यहाँ पर जब भी हम ऐसे देखेंगे ए सी तथा बी डी, अब ये मैं कैसे देख रहा हूँ, ऐसे है ना, स्तंभ, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में देख रहा हूँ, तो ये दोनों को हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। ये क्या हो गया, ऊर्ध्वाधर स्तंभ हो गया। अब अगर हम ऐसे देखेंगे ए बी, ठीक है, अगर हम ऐसे देख रहे हैं ए बी तथा सी डी, अगर हम ऐसे देखेंगे तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्ति। इसे हम क्या बोलेंगे, क्षैतिज पंक्ति। ठीक है, और ये जो निश्चयक है ये कितने, 2 × 2 का है, इसके लिए ये निश्चयक का घात कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अब उसके बाद अब ये निश्चयक को हल कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे ही बता देता हूँ साइड में। सबसे पहले क्या करने का, ये दोनों का गुणा करने का। ठीक है, सबसे पहले हमेशा पहले ये दोनों का गुणा करेंगे, ए और डी का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ए × डी, फिर इसके बाद यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस देने का। ठीक है, फिर उसके बाद अब ये दोनों का गुणा करने के बाद क्या करेंगे, माइनस के बाद ये दोनों का गुणा करने का, बी और सी का, तो इधर पे क्या हो जाएगा, बी × सी। ठीक है, ए बी सी डी की जगह कोई भी संख्या हो सकती है। ठीक है, कोई भी संख्या हो सकती है, कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। ठीक है, तो ये था निश्चय के बारे में, इतना पता होना चाहिए। अगर हम लोग को क्रैमर का क्रैमर पद्धति को अगर हल करना है तो हमें ये पता होना चाहिए निश्चय क्या होता है। ठीक है, निश्चय को हम क्या करते हैं, दो सीधी रेखा के बीच में लिखते हैं। ठीक है, चार घटक है उसमें ए बी सी डी। अगर मैं ऐसे देखूंगा ए सी और बी डी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अगर मैं ऐसे देखूंगा यहाँ पे क्षैतिज अगर रेखा में देखूंगा, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे हम, ए बी तथा सी डी को क्या बोलेंगे, क्षैतिज पंक्ति बोलेंगे। ठीक है, और फिर निश्चय को हल कैसे करेंगे, ए × डी, पहले ये दोनों का गुणा करने का, फिर माइनस, माइनस हमेशा लगेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये दोनों का गुणा कर देने का, मैंने वही किया। ठीक है, और निश्चय को हम दर्शाते किससे है, कोई भी अंग्रेजी अक्षर का कोई भी वर्ड ले सकते हैं हम, जैसे ए बी सी डी, बड़ा अक्षर होना चाहिए। ठीक है, तो हम इसे ऐसे दर्शाते हैं। फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं अभी क्रैमर पद्धति के लिए हमें क्या क्या आवश्यकता है, किन किन चीजों का। अब हम क्या देखते हैं, निश्चय पद्धति, हम इसी को क्या बोलते हैं, क्रैमर की पद्धति भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब क्रैमर की पद्धति में क्या करेंगे, हमें कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसे हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, कोई भी दो समीकरण दिया रहेगा उसे कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी के रूप में लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे दो युगपत समीकरण का एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे जैसे मुझे दे दिया a1x प्लस b1y बराबर c1। ठीक है, ये हो गया एक समीकरण। और दूसरा कैसे दिया रहेगा, a2x प्लस b2
y बराबर C2, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, हमें कोई भी समीकरण दिया रहेगा, दो समीकरण दिया रहेगा हमें क्वेश्चन में, ठीक है, क्या करना पड़ेगा, उसे ये पद्धति में लिखेंगे, a1x प्लस b1y बराबर c1 और a2x प्लस b2y बराबर c2 के रूप में लिखेंगे। ठीक है, अब ये लिखने के बाद क्या करेंगे, अब इसके बाद निश्चयक का मान निकालेंगे। ठीक है, निश्चयक जैसे d dx तथा dy, इन निश्चयकों का क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये पहला स्टेप में क्या करेंगे, पहले स्टेप में जो भी दो समीकरण दिया उसको ये रूप में लिखेंगे। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, निश्चयक का मान निकालेंगे। निश्चयक कौन सा, डी हो गया, dx हो गया तथा dy हो गया। ठीक है, तो d कैसे लिखेंगे निश्चयक का, क्या करेंगे, a1 a2 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, b1 b2 आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे, अभी dx, तो dx निकालने के लिए क्या करेंगे, अब dx के लिए क्या करेंगे, dx के लिए यहाँ पर a1 a2 की जगह पे क्या लिख देंगे, c1 c2 लिख देंगे। ठीक है, dx के लिए याद रखना हमेशा क्या करेंगे, यहाँ पे जो d में a1 a2 है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, c1 c2, तो ये क्या हो जाएगा, c1 c2 और इधर पे b1 b2 ऐसे ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरा, अब तीसरा हमें क्या निकालना है, dy निकालना है। अब dy के लिए क्या करेंगे, a1 a2 को ऐसे ही रखेंगे, b1 b2 की जगह पे क्या लिख देंगे, c1 c2, तो ये क्या हो जाएगा, dy कैसे निकालेंगे, dy के लिए क्या करने का, dy के लिए a1 a2 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, तो इधर पे a1 a2 ऐसे ही रहेगा। फिर उसके बाद ये b1 b2 की जगह पे क्या लिख देंगे, c1 c2 लिख देंगे। ठीक है, तो ऐसे करके तीन निश्चयक का मान निकालने का है ना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में क्या करेंगे, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना है, अभी x और y का मान निकालना है। तो x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, x बराबर जो dx का निश्चयक रहेगा उसको क्या करने का, d से भाग दे देने का उसमें। ठीक है, फिर y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे dy, y का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बटे में d, मतलब जो y का निश्चयक रहेगा dy का, उससे क्या करेंगे, d के निश्चयक से क्या कर देने का, भाग दे देने का। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में क्या करेंगे, जो भी दो समीकरण दिया उसे ये रूप में लिखने का। ठीक है, फिर उसके बाद निश्चयक का मान निकालने का, किसका, d dx तथा dy का। d कैसे लिखेंगे, a1 a2 b1 b2। ठीक है, dx कैसे लिखेंगे, यहाँ पे a1 a2 की जगह पे अभी x आ गया, तो ये x वाले गुणांक को हटा देने का यहाँ से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, a1 a2 की जगह इधर पे क्या लिख दिया, c1 c2 और b1 b2 ऐसे ही रहेगा dx के लिए। अब dy के लिए क्या करेंगे, ये जो b1 b2 है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे, c1 c2 लिख देंगे। ठीक है, तो हमें तीनों निश्चयक का मान मिल जाएगा। फिर उसके बाद क्या करेंगे, x तथा y का मान निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, dx बटे में d, और y का मान कैसे निकालेंगे, dy बटे में d। ठीक है, तो ये इतना स्टेप है, ये हम लोग को फॉलो करना है। ठीक है, क्रैमर की पद्धति में। तो हम देखते हैं प्रश्न संग्रह 1.3 का पहला सवाल। ये हमें निश्चयक दे दिया है। ठीक है, ये कृति के रूप में दिया है, मैं पूरा हल करके बता देता हूँ, आप लोग भर लेना इसे। ठीक है, तो इसे हल कैसे करेंगे, ये निश्चयक है, इसे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, क्या दे दिया, 3 4 2 5। ठीक है, अब क्या करेंगे, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करने का। ठीक है, तो सबसे पहले ये दोनों का गुणा करते हैं, इसका है ना, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करेंगे। तो इधर पे क्या दे दिया, 3 गुणे 5, फिर मैंने क्या बोला था, बीच में माइनस रहेगा ही रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करेंगे, अभी ये दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, माइनस के बाद ये दोनों का गुणा करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, 2 गुणे 4 हो गया। अब इसका गुणा करते कितना हो जाएगा, 3 बचे 15, माइनस ये कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। ठीक है, तो 15 में से 8 गया, कितना बचेगा, 7 बचेगा। तो ये निश्चयक का मान कितना आ गया, 7 आ गया। ठीक है, तो ये पहला सवाल था।
तो हम देखते हैं निम्नलिखित निश्चयकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये निश्चयक दिया, इसका मान निकालना है जैसा इसके पहले हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। क्या दे दिया हमें यहाँ पे, -1, 2, 7, 4। ठीक है, इसे हल करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या बोला था, ये दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका, ये दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, यहाँ पे पहले से -1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, -1, फिर गुणे ये 4 आ गया, फिर यहाँ पे बीच में माइनस रहता ही है। ठीक है, बीच में माइनस हमेशा लगाने का, ये दोनों का गुणा करने के बाद। अब क्या करेंगे, इसके बाद माइनस के बाद ये दोनों का गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या दे दिया, 7 और 2 है, तो इधर पे क्या हो जाएगा, 7 गुणे 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करते, ये कितना हो गया, 4 एकम 4, माइनस है तो -4 हो गया ये। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है, और ये कितना हो गया, 7 दूनी 14, तो ये 14 हो गया। अब इसको जोड़ देते हैं, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 14 और 4 कितना हो गया, 18 हो गया। ठीक है, 18 हो गया, और ये बड़ी संख्या के आगे माइनस का चिन्ह है, तो कितना हो गया, ये -18 हो गया। ठीक है, तो ये था इसका पहला सवाल। इसका दूसरा सवाल देखते हैं क्या दिया है, इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे। क्या दे दिया हमें इधर पे, 5, -7, 3, 0। ठीक है, अब इसे हल करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसा मैंने बताया पहले वाले सवाल में, क्या करेंगे, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दे दिया है, 5 गुणे 0, फिर बीच में क्या रहेगा, माइनस। ठीक है, अब ये दोनों का गुणा करेंगे। किसका किसका, यहाँ पर ये दोनों का गुणा करते हैं, 3 और -7 का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे, अब यहाँ पर -7 है, तो यहाँ पर -7 लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद ये 5 गुणे 0 कितना हो गया, ये 0 हो गया। अब जरा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और ये 7 त्रिक कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, तो ये 0 + 21 कितना हो गया, ये 21 हो गया। तो ये निश्चयक का मान कितना आ गया, 21 आ गया। ठीक है, तो हम तीसरा सवाल देखते हैं। ठीक है, इसका हल देखते हैं। क्या दे दिया हमें यहाँ पे, 7/3, फिर यहाँ पर 5/3, फिर यहाँ पर 3/2, और यहाँ पर 1/2 दे दिया। ठीक है, इसका हल देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों का गुणा कर देते हैं, ये दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया हमें, 7/3 गुणे, यहाँ पर क्या दे दिया, 1/2 दे दिया है, फिर बीच में क्या आने वाला है, माइनस का चिन्ह आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देते हैं पूरा। तो यहाँ पर क्या दे दिया हमें, 5/3, और गुणे क्या हो जाएगा, 3/2, तो ये क्या हो जाएगा, 5/3, और गुणे क्या हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों को हल करते हैं। तो सबसे पहले 7 एकम 7, और बटे में 3 दूनी कितना हो गया, 6। फिर यहाँ पर माइनस है तो माइनस, यहाँ पर 5 तिहाई कितना हो गया, 15, और इधर भी 3 गुणे 2 है, कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं। अब यहाँ पर हर समान है। ठीक है, हर समान है ना, 6 इधर भी 6 इधर भी, तो अंश क्या होगा, घट जाएगा, है ना, क्योंकि इधर पे माइनस है तो क्या होगा, घट जाएगा। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, अभी यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 - 15, और बटे में ये हर को एक ही बार लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6। अब 7 में से 15 गया, कितना बचेगा, -8, है ना। 15 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, और बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -8, और बटे में क्या आ जाएगा, 6 आ गया। अब ये 2 से कटेगा ना, 2 चौक 8, और 2 तिया 6, यहाँ पे माइनस है तो -4, तो ये निश्चयक का मान कितना आ जाएगा, -4/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तीसरे में निश्चयक का मान कितना आएगा, -4/3। अब क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित युगपत समीकरणों को क्रैमर की पद्धति से हल कीजिए। ठीक है, तो ये 2 समीकरण दिया है, अब इसे क्या करना है, क्रैमर की पद्धति से हल करना है। तो करते हैं इसको।
सबसे पहले ये समीकरण को 1 और 2 नंबर दे देते हैं। ये क्या हो जाएगा 3x माइनस 4y बराबर 10, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा क्या दे दिया 4x प्लस 3y बराबर 5, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अगर हम ये दोनों को देखेंगे दोनों समीकरण को तो ये रूप में है a1x प्लस b1y बराबर c1 और दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2। तो ये रूप में ये लिखा हुआ है पहले से, ठीक है। जो c वाला जो पद है वो बराबर के इस साइड ही है ना यहाँ पे, ठीक है। तो वो पहले से दिया। अब क्या करेंगे ये दोनों समीकरण की इससे तुलना कर देते हैं। तुलना करने के बाद a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का मान निकालते। तो इधर लिखेंगे समीकरण, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 की तुलना, समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है। अब क्या करते हैं इसका तुलना करते हैं सबसे पहले। अब पहले समीकरण को देखते हैं। a1 की जगह पे क्या है इधर 3 है, तो a1 का मान कितना आ गया, a1 बराबर कितना मिल गया 3 मिल गया। फिर उसके बाद b1 का मान यहाँ पे कितना है 4, ठीक है। लेकिन इधर माइनस है तो -4 लेंगे, ठीक है। तो b1 का मान कितना हो गया -4 हो गया। फिर उसके बाद अब यहाँ पे c1 का मान कितना दिया है 10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा c1 बराबर 10 हो गया, ठीक है। अब ये पहले समीकरण का तुलना हम लोगों ने इससे कर दिया। अब क्या करेंगे दूसरे समीकरण का तुलना करते हैं इससे। अब यहाँ पर a2 की जगह पे क्या दे दिया यहाँ पर 4, तो यहाँ पर a2 बराबर कितना हो जाएगा 4। फिर b2 का मान कितना दे दिया है, b2 का मान कितना दे दिया है 3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3। फिर इसके बाद c2 का मान कितना दे दिया है 5, तो c2 बराबर कितना हो गया 5 हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया सबसे पहले ये समीकरण का तुलना करके a1 a2 b1 b2 c1 c2 का मान निकाल लिया। अब क्या करेंगे निश्चयक का मान निकालेंगे, ठीक है। तो हम निश्चयक का मान निकालते हैं, ठीक है। सबसे पहले किसका मान निकालेंगे d का। तो d के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पे a1 a2 और क्या होता है b1 b2 होता है, ठीक है। अब सबका मान रख देते हैं। a1 का मान कितना है 3, a2 का मान कितना है 4, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a1 की जगह पे 3 और a2 की जगह पे 4 हो गया, ठीक है। फिर b1 की जगह पे -4 और b2 की जगह पे क्या रख देंगे 3 रख देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b1 की जगह पे -4 और b2 की जगह पे 3 रख देंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे अब ये जो निश्चयक है इसको हल करते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा d बराबर, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करते हैं, है ना, ये दोनों का सबसे पहले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3, फिर क्या आता है बीच में माइनस आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम ये दोनों का गुणा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या दे दिया है 4 -4 और 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले से माइनस है यहाँ पर और यहाँ भी -4 है, तो क्या लिखेंगे इधर पे कोष्टक में -4, फिर गुणे क्या आ जाएगा इधर पे 4 आ गया। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा d बराबर 3 त्रिक का 9। अब ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया और ये 4 चौक कितना हो गया 16 हो गया। तो d बराबर कितना आ गया इधर पे 25 आ गया, ठीक है। अब d का मान कितना मिल गया 25 मिल गया। अब हमें क्या निकालना है dx निकालना है, ठीक है। क्या निकालेंगे अब dx। तो dx के लिए मैंने क्या बताया था यहाँ पर a1 a2 की जगह क्या लिख देंगे c1 c2 लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा c1 c2 और यहाँ पर b1 b2 ऐसे ही रहेगा। अब क्या करते हैं मान रख देते हैं सबका, ठीक है। c1 c2 का मान कितना दिया है 10 और 5 है, तो इधर पे क्या आ जाएगा 10 और 5 आ गया। फिर उसके बाद b1 b2 का मान कितना -4 और 3 है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे -4 और यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। अब इसे हल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा dx बराबर, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 गुणे 3 हो गया, फिर बीच में क्या आ जाएगा माइनस रहेगा ही। अब क्या करना है हमें ये दोनों का गुणा कर देते हैं,
ठीक है, अब ये दोनों का गुणा करते हैं तो यहाँ पर -4 है और यहाँ पे पहले से माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा -4 कोष्टक में लिखेंगे और गुणे इधर पे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब 10 दिया कितना हो गया 30, माइनस ये माइनस क्या हो गया प्लस, और 4 बचे कितना हो जाएगा 20। अब ये 30 और 20 टोटल करेंगे कितना हो जाएगा 50 आ गया, तो dx बराबर कितना आ गया 50 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास dx का भी मान मिल गया है ना, d का मान मिल गया, dx का मान मिल गया। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। अब क्या करते हैं dy का मान निकालते हैं। ठीक है, तो dy का मान निकालते हैं। dy बराबर, अब dy बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पे b1 b2 की जगह पे क्या आ जाएगा c1 c2, तो ये क्या हो जाएगा a1 a2 और यहाँ पे क्या हो जाएगा c1 c2। अब सबका मान रख देते हैं यहाँ पे। a1 a2 का मान कितना है, a1 a2 का मान कितना था 3 है ना, a1 a2 कितना है 3 4, और C1 C2 का मान कितना है 10 और 5 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 5। ठीक है, अब क्या करते हैं इसको हल कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा dy बराबर, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 3 गुणे 5, फिर यहाँ पे बीच में माइनस रहेगा। अब क्या करना है ये दोनों का गुणा कर देते हैं, है ना, इधर पे क्या दे दिया 10 गुणे 4, अब ये दोनों का गुणा करते हैं, 3 बचे कितना हो गया 15, माइनस 10 चौक कितना हो गया 40। ठीक है, अब 40 में से 15 क्या कितना बचेगा, 40 में से 15 क्या कितना बचेगा 25, बड़ी संख्या के आगे माइनस है तो -25। ठीक है, तो dy का मान कितना आ गया -25 आ गया। ठीक है, अब हमने तीनों निश्चयक का मान निकाल लिया, d का निकाल लिया, dx का निकाल लिया और dy का निकाल लिया। अब क्या करना है x और y का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं क्रैमर के नियमानुसार। ठीक है, अभी क्रैमर के नियमानुसार देखते हैं, यहाँ पे x और y का मान निकालते हैं। तो मैंने बताया था x का मान कैसे निकालेंगे, क्या लिखेंगे इधर dx बराबर d। ठीक है, अब dx का मान कितना दिया है, यहाँ पे dx का मान कितना आया 50, तो इधर पे क्या आ जाएगा 50 बटे में d का मान कितना है यहाँ पे 25, तो यहाँ पे आ गया 25। अब ये कट जाएगा 25 से, 25 एक कम 25 और 25 दूनी 50, मतलब इसका मान कितना आ गया 2, x का मान कितना आ गया 2 आ गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x बराबर 2 मिल गया। अब क्या निकालना है dy का मान निकालना है, सॉरी y का मान निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा y बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पे dy बटे में d लिखेंगे। अब dy का मान कितना आया -25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -25 बटे में d का मान कितना है 25 है, तो यहाँ पर आ गया 25। अब ये कैंसिल हो जाएगा, 25 एक कम 25, माइनस है तो -1, मतलब y का मान कितना आ गया -1 आ गया, मतलब y बराबर कितना आ गया इधर पे -1 आ गया। तो यहाँ पर x का मान 2 आया और y का मान कितना आ गया -1 आ गया, तो ये दोनों दिए गए समीकरण का हल है। तो इधर लिखेंगे x, y बराबर 2, -1, यह दिए गए समीकरण का हल, दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये था पहला सवाल। तो अब दूसरा सवाल देखते हैं क्या दे दिया, 4x + 3y - 4 बराबर 0, और दूसरा क्या दे दिया 6x बराबर 8 - 5y। ठीक है, तो इसका हल देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो दो समीकरण दिया है उसको हम लोग सबसे पहले ये रूप में लिखेंगे ax + by बराबर c के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ऐसे लिखा नहीं गया है, तो दोनों समीकरण को सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया 4x + 3y। अब ये जो 4 बराबर के इस साइड आएगा माइनस में, ये माइनस में इस साइड आएगा तो प्लस में, तो ये कैसे हो जाएगा 4x + 3y बराबर 4 हो गया, है ना, ये 4 इधर माइनस में था इस साइड आ गया तो प्लस में, ये हो गया समीकरण नंबर 1। फिर अब यहाँ पर क्या करते हैं, अब ये जो y वाला जो पद है ये बराबर के इस साइड है माइनस में, यहाँ पर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 6x + 5y बराबर
8, ये हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब दोनों समीकरण को ये रूप में मैंने लिख दिया, सी वाले दोनों पद बराबर की ये साइड है। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये दोनों समीकरण की तुलना करते हैं। तो इधर लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 तथा 2 की तुलना a1x प्लस b1 y बराबर c1 तथा a2x प्लस b2y बराबर c2 से करने पर। ठीक है, तो ये दोनों की तुलना करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर a1 की जगह 4 है, b1 की जगह 3 और c1 की जगह 4 है। तो यहाँ पे सबका मान निकालते हैं। a1 का मान कितना है 4, b1 का मान कितना है यहाँ पर 3 दे दिया है, c1 का मान कितना दे दिया इधर पे 4। तो c1 बराबर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक है, तो इसका तुलना हो गया समीकरण 1 का। अब समीकरण 2 की तुलना करते हैं। तो a2 की जगह पे क्या है 6 है, तो a2 बराबर कितना आ गया इधर 6। फिर उसके बाद b2 का मान कितना दिया है 5, तो b2 बराबर कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया। फिर c2 का मान कितना दे दिया 8, तो इधर पे c2 बराबर कितना आ गया 8 आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो मैंने सबका मान निकाल लिया, a1 a2 b1 b2 c1 c2 सबका मान निकाल लिया हम लोगों ने। अब क्या करेंगे, निश्चयक का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले किसका मान निकालते हैं, d का। तो d कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था a1 a2 b1 b2। ठीक है, फिर इसका मान रखते हैं सबका। a1 का मान कितना है 4, a2 का 6, तो ये क्या हो जाएगा 4 6। फिर उसके बाद b1 b2, b1 का मान कितना है 3 और b2 का मान कितना है 5 है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा कर देते हैं इसका दोनों का। तो ये क्या हो जाएगा d बराबर, सबसे पहले ये दोनों का गुणा करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 4 गुणे 5, फिर बीच में माइनस आने वाला है। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या दे दिया 3 6, तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 6 हो गया। ठीक है, अब ये दोनों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा d बराबर, ये कितना हो गया 4 पचे 20, तो ये हो गया 4 पचे 20 माइनस 3 छक 18, तो ये क्या हो जाएगा -18। अब 20 में से 18 गया, कितना बच गया 2, मतलब d का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, d का मान हम लोगों ने निकाल लिया 2 आ गया। अब क्या करेंगे, dx का मान निकालेंगे। ठीक है, तो dx का मान निकालते हैं। तो इसके लिए कैसे लिखते थे, मैंने बताया था, ये जो a1 a2 है इसकी जगह पे क्या लिख देंगे c1 c2। तो ये क्या हो जाएगा c1 c2 और इधर पे b1 b2 ऐसे ही रखेंगे। अब क्या करते हैं, सबका मान इसके अंदर लिखते हैं। सबका मान लिखते हैं यहाँ पर। c1 c2 का मान कितना दे दिया 4 8 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 और ये हो गया 8। b1 b2 का मान कितना दे दिया 3 और 5, तो ये क्या हो जाएगा 3 और ये 5। ठीक है, अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले ये दोनों का गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 4 गुणे 5। ठीक है, फिर क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देते हैं, है ना। यहाँ पर बीच में माइनस रहेगा ही, और ये दोनों का गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणे 8 हो गया। अब ये dx बराबर 4 बचे कितना हो गया 20 माइनस 3 अठे 24 हो गया। अब 24 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा 4, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या के आगे माइनस है, तो ये कितना हो जाएगा -4। तो dx का मान कितना मिल गया -4 मिल गया। अब क्या करते हैं, dy का मान निकालते हैं। ठीक है, तो dy का मान निकालते हैं यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा, dy का कैसे लिखेंगे हम लोग, मैंने क्या बताया था, dy के लिए इधर b1 b2 की जगह पे क्या लिख देंगे c1 c2 लिख देंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं a1 a2 ऐसे ही रहेगा, है ना। b1 b2 की जगह क्या आ जाएगा c1 c2 आ जाएगा। सबका मान रख देते हैं इधर पे। a1 a2 का मान कितना दे दिया है 4 और 6 है, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4 और 6। c1 c2 का मान कितना दे दिया है 4 और 8, तो इधर पे क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर
8। अब ये दोनों का गुणा करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, dy बराबर 4 गुणे 8, फिर यहाँ पर माइनस आएगा। अब क्या करेंगे, ये दोनों का गुणा कर देते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 गुणे 6 हो गया। अब इसे हल कर लेते हैं। 4 8 कितना हो गया, 32, माइनस 4 6 कितना हो गया, 24, है ना। अब तो 32 में से अभी 24 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। तो dy बराबर कितना हो गया, ये 8 हो गया। ठीक है, तो dy का मान भी निकल गया। अब मेरे पास d का भी मान है ना, d का भी मान है, dx का भी मान है, और dy का भी मान है। अब क्या करते हैं, x और y का मान निकालते हैं। तो इधर लिखेंगे क्रैमर के नियमानुसार। ठीक है, तो सबसे पहले x का मान निकालते हैं। तो वो क्या हो जाएगा, dx बटे में d। अब dx का मान कितना आया, -4, और d का मान कितना आया इधर पे 2। तो इसे कट करते, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, माइनस है तो -2। तो x का मान कितना आ जाएगा यहाँ पे, -2। x बराबर कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करते हैं, अभी y का मान निकालते हैं। तो y के लिए क्या करेंगे, dy बटे में d करेंगे। अब dy का मान कितना है, इधर पे 8 आया है, और d का मान कितना है, 2। तो इसे कट करते, 2 1 कम 2, 2 4 8, मतलब यहाँ पे y का मान कितना आ गया, 4। तो y बराबर कितना मिल गया, 4 मिल गया। ठीक है, तो x का मान कितना मिला, -2, और y का मान कितना मिला, 4 मिला। तो इधर लिखेंगे x, y बराबर -2, 4, यह दिए गए समीकरण का हल है। ठीक है, तो ये था दूसरा सवाल आप लोगों का। ठीक है।